ये कहाँ का इंसाफ है प्रीति के पापा कि एक बहन को सारी खुशियां मिले और दूसरी को अपनी बहन की वजह से कुछ भी ना मिले। अगर नैना हमारी सगी बेटी होती तब भी तुम यही कहती क्या? नैना अभी भी हमारी बेटी है, चाची नहीं हूं मैं उसकी, माँ हूं। और दुनिया की कोई भी माँ अपनी एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी को दुखी नहीं कर सकती। बेला रुको। आज अगर तुम ये घर छोड़ के गई ना, याद रखना तुम्हारा इस घर से और मुझसे रिश्ता टूट जाएगा। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। देख कैसे तेरे कपड़े बैग में डाल रहा है। बड़ों की बात मानना, उनका आदर करना। अब तू भी अपने बड़ों की बात मान। अब तू भी अपने घर जा, अपने बड़ों से माफी मांग, फिर रह उनके साथ खुशी से। थैंक यू अंकल जी, आपने थोड़े दिन ही सही लेकिन अपने घर में मुझे छुपने की जगह दी और मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। चल ज़मीर। आप मुझसे रिश्ता खत्म करने की बात कर रहे हैं? अपने बच्चियों की भलाई सोचने का यही नाम है? हर कदम पे आपका साथ देना, उसका यही नाम है? सुख में दुख में हर टाइम परछाई बन के आपके साथ खड़ी रही, उसका यही नाम है? बेला तुम। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, मैं सपने में भी नैना के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। माँ हूं मैं उसकी, लेकिन प्रीति भी तो मेरी बेटी है ना। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी मायके, लेकिन आप भी याद रखिए, ना मैं नैना की शादी में और ना उसकी किसी भी फंक्शन में शामिल होने वाली हूं। बेला, बेला। मुन्ना, ये मेरी अटैची नहीं है। ये मेरी अटैची। मतलब? मैं ज़मीर के साथ जा रहा हूँ, रह लेंगे हम कहीं भी। पागल हो गया है? इसने प्रेम के नशे में घर छोड़ा भाई। तू किस नशे में छोड़ रहा भाई? दोस्ती छोड़ने से तो अच्छा ही है ना पापा। हर दोस्ती का नशा भी प्रेम से कम नहीं होता। नहीं यार ज़मीर, आज मत रोक। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाया हूँ यार। पापा, मैंने आपकी आज तक हर बात मानी और आगे भी मानूंगा। पापा प्लीज, आज मेरी भी एक बात मान लो। मुझे मेरे भाई की शादी में शरीक होने से मत रोकिए। वो पहले ही अकेला है और अगर ऐसे टाइम पे मैं भी उसका साथ छोड़ दूंगा तो कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। पापा प्लीज, हमने दोस्ती की कसमें खाई हैं साथ में। पापा प्लीज।
अटैचिया उठा। मैंने कहा अटैची उठा। जा यहां से। अबे गधे, बाहर कहां जा रहा है? वहां अलमारी में जाके कपड़े लगा सारे। और सुन, ये दोस्ती ना, ये अब जिंदगी भर निभाना। और अगर इसे कभी भी तोड़ा या छोड़ा तो घर से तो निकालूंगा ही, अगली बार ये सामान के साथ तेरी हड्डी पसली एक करके छोड़ूंगा। चल। समीर बेटा, तू यहाँ खुशी से रह सकता है, लेकिन भैया अपनी शादी में मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत रखियो, क्योंकि मुझे कमलेश भाई और विशाखा बहन से रिश्ता खराब नहीं करना। आजकल तो पेरेंट्स और बच्चों में दोस्ती वाला रिलेशन होता है। किसी भी टॉपिक पे वो एक दूसरे से आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। उन दिनों पेरेंट्स के एक आंख दिखाने से बच्चों की जान निकल जाया करती थी। ऐसे में बच्चों के पास अपने पेरेंट्स को मनाने का एक ही हथियार होता था, आंसू। और बच्चों के सच्चे आंसू देखकर अक्सर सख्त से सख्त पेरेंट्स भी पिघल जाते थे। और यहां तो बात सच्ची दोस्ती की थी, हैं? ये भी कोई लाइफ है? अब इतनी रात को जाओ वो सड़ी सी ड्यूटी करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे महान ताऊ जी ने प्रवचन दिया कि जाओ परेड करते हुए। इतनी रात को रिक्शा भी मिलेगा या नहीं पता नहीं। भैया एक मिनट रुकिए। अर्जुन। चूही, तुम? हाय। बहुत दिल लगाती है कानपुर में। आई नो, मम्मी का कल चले जाना खत्म ही नहीं हो रहा था। बाय द वे, तुम इस टाइम पे कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली मेरी नाइट शिफ्ट थी तो बस इसीलिए। वो पापा का स्कूटर खराब था, वरना मैं हमेशा उसी से। इट्स ओके। अर्जुन, तुम खुद का स्कूटर या बाइक क्यों नहीं ले लेते? आने जाने में भी इजी रहेगा। अरे हमारे पास तो खुद की गाड़ी थी, पर वो पापा ने। आई कैन अंडरस्टैंड। उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आते हैं। ओके बाय। जूही, एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया। एक्चुअली एक खुशखबरी है। शादी हो रही है तुम्हारी? हाँ, शादी तो हो रही है। लेकिन मेरी नहीं, नैना की शादी हो रही है। रियली? हाँ। किससे? वो समीर से। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम जानती हो समीर को? नैना तुम्हारी बहन होगी, लेकिन वो मेरी फ्रेंड है, और एक फ्रेंड को दूसरी फ्रेंड के लवर के बारे में ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो मैं फटाफट नैना को घर जाके विश करती हूँ। बाय बाय। चलो भैया। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। तुम भी। रिक्शा। चाची जी, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है, थोड़ी चाय तो पी लीजिए। देखो, जीजा जी।
समीर अचानक? नमस्ते चाचा जी। चाची जी, नमस्ते चाची जी। भगवान झूठ ना बुलाए समीर बेटा, मुझे जो कुछ भी बोलना था मैंने तुम्हारे चाचा जी से कह दिया है। अब चाहे तुम समझाओ या कोई और, मैं नहीं मानने वाली। मानना भी नहीं चाहिए आपको। चाची जी, आपकी जो सोच है ना वो बिल्कुल सही है। अगर मैंने और नैना ने शादी करी तो प्रीति का रिश्ता होने में प्रॉब्लम होगी, वो बिल्कुल सही है। चाची जी, गलती ना मेरी ही है। मुझे इन सब बातों के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब आप इसे मेरा बचपना कहिए या बेवकूफ़ी, मेरे दिमाग में एक भी बार ये बात नहीं आई कि मेरी वजह से मेरी बहन को प्रॉब्लम हो सकती है। चाची जी, हम इतने मतलबी भी नहीं हैं कि अपना घर बसाने के चक्कर में प्रीति की जिंदगी खराब कर दें। हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते करने का। हमें आप दोनों का आशीर्वाद मिल गया। हम शादी के बंधन में बंधे ना बंधे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी प्यार का रिश्ता तो दिलों का बंधन होता है ना। मैं आप दोनों से प्रॉमिस करता हूं, जब तक प्रीति का रिश्ता तय नहीं हो जाता मैं और नैना शादी नहीं करेंगे। लेकिन समीर। चाचा जी, ये मेरा और नैना का आखिरी फैसला है। समीर, एक बार और सोच लो। तुमने इस रिश्ते के लिए अपने घर वालों को नाराज किया है, उनसे लड़े हो, झगड़े हो और घर तक भी छोड़ दिया है, और अब तुम ही। चाचा जी, प्रीति और चाचा जी की खुशियों के आगे ये तो बहुत छोटी बात है। चाची जी, आपको पता है नैना हमेशा कहती है कि आपने उसे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। आप उसकी चाची जी नहीं बल्कि उसकी मां हो, और ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें मां का आशीर्वाद ना हो। इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि जब तक प्रीति का रिश्ता तय नहीं हो जाता हम दोनों शादी करना तो दूर, हम एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। साली साहिबा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। ओ भाई, क्या हुआ पल्ले के पापा? चाय अच्छी नहीं है? तुम्हें मेरे चेहरे से पता नहीं लग रहा है? ठीक ही है। ओ भाई, कल रात को सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, अभी चाय में शक्कर नहीं डाली। रुको, का ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? बिना ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नैना की शादी में। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्यों भाई, तुम्हें भी वहां जाकर शादी की तैयारियों में हाथ बैठाना है? बटाऊंगी तो तब ना जब वो बुलाएंगे। तो फिर जिस गांव जाना नहीं वहां का रास्ता क्यों पूछना? दुनियादारी के लिए। ओ भाई,
आप वकील साहब हैं, लेकिन समझाना मुझे पड़ रहा है आपको परले के पापा। मतलब? अरे नैना की शादी अभी शुरू भी नहीं हुई है और हमारी जगहसाई शुरू हो चुकी है। आस पड़ोस में जिसे देखो मुंह उठा के बस एक ही बात पूछता है, मीना बहन क्या हुआ, बेला और आनंद बाबू के साथ आजकल नजर नहीं आती हो? अरे वकील साहब को और आपको तो अपने छोटे भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। जहां देखो हमारी थू हो रही है, थू। और रही सही कसर वो आपके ज्वालामुखी भाई राकेश बाबू, उनने पूरी कर दी है। जाके बेला और आनंद बाबू के साथ खड़े हो गए। हम तो अकेले पड़ गए ना, लोगों को तो हम ही बुरे लग रहे हैं। अब उनको क्या पता कि हमने बिरादरी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की है। ये राकेश का भी कुछ समझ में नहीं आता, बिन पेंदे का लोटा है, कभी इधर लुढ़कता है तो कभी इधर लुढ़कता है। वही तो, राकेश बाबू का अपनी तरफ होना बहुत जरूरी है। आप ही ने कहा था ना कि और कोई हो ना हो, लेकिन लड़की का बाप अगर नहीं हो साथ में तो लड़की की शादी नहीं हो सकती। तो कुछ भी जुगाड़ करो, राकेश बाबू को अपनी तरफ लेकर आओ। नैना, हमने जो कुछ भी किया वो ठीक किया ना? तो फिर तुम रो क्यों रही हो? बुद्धू, जल्दी से स्माइल करो। चाचा जी मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। बाय साली साहिबा। रुको, इधर आओ, बैठो। इधर आओ। बैठ। किस मिट्टी के बने हो तुम दोनों? भगवान झूठ ना बुलाए, कहां से लाते हो इतना बड़ा दिल? मेरा दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गई थी मैं। जो कुछ भी मुंह में आ रहा था बके जा रही थी। कहते हैं माँ अपने बच्चों की खुशियों के आड़े नहीं आती, लेकिन मैं आई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं कभी माँ बनी नहीं पाई। नैना, माफ करते मुझे। चाची जी, प्रीति का भविष्य। प्रीति का भविष्य? जिसके पास ऐसी बहन और जीजा जी हो, उसके लिए तो भगवान जी ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा ना। वैसे भी प्रेम का रिश्ता तो सबसे बड़ा होता है ना? वो जमाना ही कुछ ऐसा था जब लोग अपनों के लिए त्याग करने के लिए खड़े हो जाते थे। एक तरफ मुन्ना की दोस्ती और दूसरी तरफ प्रीति और चाची के लिए मेरा और समीर का प्यार। फिल्मी जरूर था, लेकिन था एकदम सच। क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब यंगस्टर्स का एटीट्यूड आई मी माई सेल्फ वाला नहीं, बल्कि यू एंड जस्ट यू वाला होता था। आजकल कुछ बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए जिद पे अड़ जाते हैं, लेकिन उन दिनों के बच्चे कभी कभी बड़ों की बात मानने के लिए जिद पे अड़ जाया करते थे।